गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड, क्लास 9th में है आपका ये। आज इसका हम इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम समझिए पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, क्या? बहुत। और नोमियल, नोमियल मतलब होता है पद, ठीक है ना। पॉलिनोमियल तो उसको क्या बोलते हैं हम? बहुपद। बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसे आपने देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 5, 2x स्क्वायर 7x प्लस में 3, या फिर 7x प्लस में 9, या वाई स्क्वायर प्लस में 1। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल को उठाते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट कि कोफिशिएंट क्या होता है भाई, कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट जो होता है, जैसे मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो रहा है? 2। मैं बोलता हूँ एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो कितना हो गया? 5। वैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर 5x माइनस का और माइनस का 10। तो अगर मैं बोलता हूँ भाई इसका कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1। तो आप बोलोगे सर 1। बोलता एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स का कोफिशिएंट 5 नहीं होगा, क्या होगा? माइनस का 5, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट। और वही हम बोले इसको घात, जो डिग्री है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है? यहाँ पर 2। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 2। और समझ गए, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 5। तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट, ठीक है। वही इनकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारा इक्वेशन दे लिखा था हमने, एक्स स्क्वायर 5x माइनस में 10। तो जो हमारी x होते हैं ना, जो हमारी x होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम इन x को बोलते हैं चर या फिर वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जो हमारा ये अगले नंबर होता है, जो हमारा ये 10 है, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। हिंदी में भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अचर मतलब एक कांस्टेंट, मतलब ऐसा नंबर जो चेंज नहीं होने वाला। वही हमारा वेरिएबल मतलब एक ऐसा नंबर जो क्या हो जाए? हमारा चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला जो होता है हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। यहाँ पर कौन सा इक्वेशन होता है? लीनियर इक्वेशन होता है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब उसको बोलते हैं हम रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण। देखो, जो रैखिक समीकरण होता है उसकी पावर कितनी होती है? 1। जैसे x प्लस में 1, 7x प्लस में 5, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रैखिक समीकरण, जहां पे हमारा क्या हो? जो x की पावर कितनी हो? 1, ठीक है। फिर हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? द्विघाती समीकरण। कैसा समीकरण? द्विघाती समीकरण, ठीक है ना। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, कॉपरेट कीजिए। अब देखो नाम से पता चल रहा है द्वि या क्वाड्रेट। क्वाड्रेट मतलब दो, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस में 5, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 7। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7x स्क्वायर प्लस में 9, ये सारे के सारे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे है? क्योंकि पावर कितनी है? 2। कितनी है पावर? 2, बिल्कुल। फिर अपना अलग होता है, एक होता है क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक क्या होगा? इसको हम बोलेंगे त्रिघाती। नाम से पता चल रहा है कितने घात होंगे इसके ऊपर? त्रिघाती समीकरण। त्रिघाती में क्या होता है हमारा? पावर 3 होती है। लाइक एक्स की पावर 3 प्लस में 7, एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ गया? 7x प्लस में 5। तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक। क्यों? क्योंकि पावर कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक। समझ गए? तो जैसे लाइक पावर 1 है तो इसको रैखिक बोलेंगे, पावर 2 है तो द्विघाती बोलेंगे या क्वाड्रेटिक, और पावर वैसे ही 3 है तो क्या आ गया? क्यूबिक। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, एक होता है नोमियल और एक होता है बाइनोमियल। मोनोमियल और बाइनोमियल, ठीक है ना। तो मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए।
एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल इसको बोलते हैं हिंदी में एक पदी। बहुत फनी साउंड कर रहा है बट नाम तो ये है एक पदी। और एक होता है बाइनोमियल, इसको बोलते हैं द्विपदी। क्या बोलते हैं? द्विपदी। देखो एक पदी या मोनोमियल मतलब क्या होता है, जहां पर सिर्फ एक हो, जैसे लाइक ये 7x, ठीक है ना, कितना हो 7x। अभी कुछ भी हो सकता है, 7x स्क्वायर भी हो सकता है, x की पावर 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे टर्म कितना देखने को मिल रहा है, वन टर्म देखने को मिल रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं मोनोमियल, एक पदी। सिर्फ कितना टर्म है, वन टर्म। वैसे यहाँ पे क्या है, द्विपदी। बाइनोमियल मतलब दो पद, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, 7x प्लस में 5 या फिर वाई स्क्वायर माइनस में 1, कुछ भी हो सकता है। बस कितने टर्म होने चाहिए, यहाँ पर दो टर्म होने चाहिए। अगर दो टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और अगर एक टर्म है तो क्या, सॉरी, अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, और एक टर्म है तो कितना बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, यही इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब इसका स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज फर्स्ट देख लेते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या कहना चाहता है। तो देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या कहना चाहता है, यहाँ पर ये दे रखा है आपके पास 2.1 दे रखा है। क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हाँ, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन में एक चीज बताना भूल गया, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ना, वो कभी भी अंडर रूट में नहीं होता। लाइक अंडर रूट एक्स नहीं होगा, लाइक ऐसे नहीं होगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस में 5, तो ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता। और ना ही कभी भी अपॉन में होगा, लाइक ऐसे करके भी नहीं हो सकता कभी भी। ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? अब बताओ सर, रीजन भी बता दो। तो रीजन भी बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो x है, मैंने बता रखा है, रूट जो होता है वो 1/2 डिनोट करता है। रूट का मतलब ही होता है 1/2। और यहां पर अगर x 1/में अगर x है, तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाता हूं, जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में समझ रखा है, तो x क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। पता है ना आपको, जस्ट लाइक an माइनस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। वैसे अगर मैं यहाँ पर इसको an ऐसे रखूँ तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी ना नेगेटिव में होना चाहिए और ना कभी भी हाफ होना चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, लाइक 2, या फिर यहाँ पर कितना है 1। जैसे यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में 5, यहाँ पे कितना है, कंप्लीट नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। उसी वजह से क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कंप्लीट नंबर है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा। बोलोगे सर ये रूट 2 आ गया, अरे ये एक्स नहीं है ना, एक्स नहीं होना चाहिए रूट में, बाकी सब रूट में चलेगा। देखो ये रूट में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो ये भी क्या हो गया, अपॉन में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या है भाई, बाई 3 है, एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल आपका होगा। अब यहां से क्या दे रखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट पता है ना, जो एक्स के साथ होता है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ कितना यहाँ पर 1 है, कितना यहाँ पर 1। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, -1, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देखो π/2 है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, π/2। यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 0। ठीक है, समझ गए बात। अब अगला देख लीजिए, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल पता है ना, जिसकी घात कितनी होती है, 3 होती है। तो देख लीजिए, लो x की पावर 35 और प्लस में कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो, ये हो गया एग्जाम्पल। और दूसरा देखो क्या बोल रहा है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब पावर कितनी होनी, मोनोमियल मतलब एक टर्म होनी चाहिए, ओनली वन टर्म, और उसकी डिग्री कितनी है, 100। तो लो x की पावर 100, हो गया क्वेश्चन खत्म, खल्लास। आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री बता दीजिए। तो देखो मैं यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री दिख रही है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, 2, तो 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी दिख रही है, 1। और यहाँ पर क्या x है, जब x ही नहीं है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 0, खत्म। क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बताना है, कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा है क्यूबिक। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या है, पावर कितनी है, 2, तो पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा पहला वाला, यहाँ पे कर देता हूँ। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। कैसे इक्वेशन हो जाएगा आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाले की पावर कितनी है, 3 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक।
तीसरा बताओ, तीसरा कितना दिख रहा है, पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। चौथा देखो, चौथा कितना दिख रहा है हमारे पास, पावर कितनी है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन। पांचवा पार्ट देखो इसका, पांचवे में भी कितना है, पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। लीनियर बोले तो रैखिक। ठीक है ना। वैसे इंग्लिश में ट्राई करा करो करने का, ताकि ज़्यादा बेटर होता है इंग्लिश में करना। आप 11th-12th में लोगे, आप आगे मैथ ऑनर्स करोगे या BCA करते हो, तो आपको यही काम आएगा। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड 7th पार्ट अगर देखें तो कितना है, पावर कितनी दिख रही है, 3 है, तो 3 है तो भाई बोल दो कितना है, क्यूबिक इक्वेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आएंगे। समझने क्या, बहुत ज़्यादा इजी था ये। MCQ का 1 या 2 नंबर का आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट ये क्या था, अभी बेसिक था। इसके बाद 11th-12th में आपको 10th में और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करोगे इसके बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है।